हेलो। बोलो कि सर ही आपको हो क्या जाता है एवरीडे जब लेक्चर लेते हो तब कुछ अजीब सी हरकतें। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक हाँ, एन क्यू एक्स हो गया था। और हमने ये भी प्रूव किया था एन पी एक्स प्लस एन क्यू एक्स इक्वल टू वन। अभी हमको नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल एल एक्स। हाँ, आगे और एक दो है, एम एन क्यू एक्स एम एन पी एक्स, वो आगे देखेंगे। उसके पहले देखो कैपिटल एल एक्स क्या लिखा है। थोड़ा सा थ्योरी और एक छोटा सा डेरिवेशन है। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। The number of years lived in aggregate by the cohort which between age x to x plus 1. It includes that the aggregate of one complete year lived by those who survive up to age x plus 1 and the function of the year lived by those who died between x to x plus 1. Consider LXT where t belongs to 0, comma 1 open interval है. LXT is assumed to be a linear function of t. Therefore, the number of years lived in aggregate by the cohort between the age x to x plus 1 will be. तो एक्चुअली क्या बोला है देखो। कैपिटल एल एक्स बताता क्या एक्चुअली में हमको लास्ट में ये आएगा, एवरेज आएगा। एल एक्स प्लस वन अपॉन टू आएगा। तो क्या बोला है ना कि कोहोर्ट जो तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग में था, जब तुम एल जीरो में जो कोहोर्ट लेते हो ना, तो वो एज एक्स और एक्स प्लस वन के बीच में एग्रीगेट में कितने साल जीता है वो तुमको पूछा है बेसिकली। तो कोहोर्ट में फॉर एग्जाम्पल 100 लोग थे, तो ऑन एन एवरेज एक्स टू एक्स प्लस वन अगर एज लिया तो कितने साल जीते हैं वो, इस फेज के बीच में कितने साल जिएंगे ऑन एन एवरेज, वो पूछा है तुमको बेसिकली। ठीक है। अब क्या बोला देखो, इट इंक्लूड्स दैट द एग्रीगेट ऑफ वन कंप्लीट ईयर लिव्ड बाय दोज हु सर्वाइव अप टू एज एक्स प्लस वन। ऑब्वियसली एक्स टू एक्स प्लस वन में कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 1 ईयर का है ना। तो अगर कोई एक्स तक सर्वाइव किया तो एक्स प्लस वन तक वो एक ईयर सर्वाइव कर जाएगा। तो क्या बोला है, इट इंक्लूड्स दैट द एग्रीगेट ऑफ वन कंप्लीट ईयर लिव्ड बाय दोज हु सर्वाइव अप टू एज एक्स प्लस वन। तो इसमें ये 1 ईयर काउंट होगा जो जो सर्वाइव करेंगे उनके लिए। तो जितने लोगों ने एल नॉट में से कोहोर्ट में से जितने लोगों ने सरवाइव किया 1 ईयर, मतलब बेसिकली एज एक्स प्लस वन तक जितने लोगों ने सरवाइव किया, तो उनके लिए वन कंप्लीट ईयर काउंट होगा। वो उतने लोगों के लिए वन कंप्लीट ईयर काउंट होगा। और दूसरा क्या है, एंड द फंक्शन ऑफ द ईयर लिव्ड बाय दोज हु डाइड बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस वन। और दूसरा पार्ट क्या आएगा, दूसरे ऐसे लोग होंगे जो एक्स टू एक्स प्लस वन के बीच में जिनकी डेथ हो गई होगी। तो उनका भी एक हम फंक्शन बनाएंगे कि एक्स टू एक्स प्लस वन में कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो भी रिलेट होगा कि वहां पे वो डेथ के लिए भी उसका जो फंक्शन होगा वो भी आएगा। तो एक्स टू एक्स प्लस वन में जो लोगों की डेथ हुई है उसका भी तुम फंक्शन निकालोगे। और दूसरा वन कंप्लीट ईयर फॉर दोज हु सर्वाइव्ड टू एक्स प्लस वन। अब क्या बोला, कंसिडर एल एक्स प्लस टी वेयर टी बिलोंग्स टू 0, 1। एल एक्स टी इज अज्यूम टू बी a linear function of t obviously. The number of years lived in aggregate by the cohort between the age x to x plus 1 will be. अब यहाँ पे तुमको क्या लिख के दिया है, एल एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ एल एक्स प्लस टी डी टी। तो बेसिकली एल एक्स प्लस टी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टी जो है क्या होगा बोलो। तुमने बोला कि वो एक्स टू एक्स प्लस वन के बीच में तुमको जानना है ना, तो तुम एटलीस्ट ये तो बोलोगे कि एक्स तक सर्वाइव कर गया वो। तो एक्स तक सर्वाइव कर दे तो एल एक्स लोग होंगे, प्लस कितना टाइम इंटरवल तुमको एक्स प्लस वन तक है। टाइम इंटरवल क्या होगा एक्स प्लस वन पहुंचने तक? 1 ईयर का टाइम इंटरवल होगा ना। तो तुम टी लिखोगे क्योंकि तुमको एल एक्स प्लस और कितने साल, वो भी तो तुमको निकालना पड़ेगा ना। समझ रहा है? तुमने क्या बोला, तुम इंटरेस्टेड हो कि नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन एग्रीगेट बाय द कोहोर्ट बिटवीन द एज एक्स टू एक्स प्लस वन। तो दो कंडीशन आएगा, एक है कि तुम वन कंप्लीट ईयर काउंट करोगे फॉर दोज हु सर्वाइव्ड अप टू एक्स प्लस वन। तो बेसिकली उन्होंने एक्स तक तो सर्वाइव कर लिया, उसके बाद जाके वो एक्स प्लस वन तक भी सर्वाइव करेंगे, मतलब एक ईयर और सर्वाइव करेंगे एक्स तक सर्वाइव होने के बाद। दूसरे लोग क्या होंगे जो एक्स तक तो सरवाइव कर गए बट एक्स प्लस वन तक नहीं कर पाए, तो उनकी डेथ हो गई, तो उसका तुमको एक फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली तुमने एल एक्स लिखा, एल एक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ पीपल एजेड एक्स, तो एक्स तक सर्वाइव कर गए वो लोग। प्लस टी क्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे आगे नहीं पता कि वो 1 ईयर सर्वाइव करेंगे क्या। 1 ईयर का ही तो डाउट है ना। जितने लोगों ने 1 ईयर सर्वाइव किया तो एल एक्स प्लस वन तक पहुंच जाएंगे वो। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ भी हो जाएगी, तो वो उसके बीच का फंक्शन है, इसलिए उन्होंने एल एक्स प्लस टी लिखा है। तो टाइम तुमको नहीं पता ना। और इंटीग्रेशन 0 to 1 क्यों, ऑब्वियसली एल एक्स से एल एक्स प्लस वन में कितने, एक्स टू एक्स प्लस वन में कितने ईयर का डिफरेंस है, 1 ईयर का। तो टाइम इंटरवल क्या होगा, 0 to 1 होगा ना। और कंटिन्यूस होगा क्योंकि तुम इसको 0.1 भी ले सकते हो टाइम। तो 0.1 मतलब क्या होगा, 1.1 ईयर होगा।
सॉरी 0.1 ईयर होगा, मतलब एक्स के बाद 0.1 ईयर पास हो गया, समझा? तो वैसा होगा। पता नहीं पीडीएफ को हुआ क्या यार, तो बार बार ये हो जाता है, कॉपी डुप्लीकेट करने पे भी यही होगा क्या? तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 to 1 लिया तुमने एल एक्स प्लस टी का, समझा? टी क्यू आया, और डी टी ऑब्वियसली ओवर फंक्शन ऑफ टाइम है। वी अज्यूम दैट द डेथ्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the interval of time, therefore we can write lx plus t equal to lx minus dtx tdx। ये हमने शायद ऊपर भी देखा था, lx माइनस tdx हमने देखा था क्या? हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखा था कहीं पे तो। कहाँ गया, कहाँ गया? कहीं तो हमने देखा है आई थिंक, मुझे इतना याद है, हमने स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था। बहुत सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके आगे डेथ का भी था आई थिंक सो कहीं पे, या अगर नहीं है तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि यूनिफॉर्म डेथ होगा, तो यूनिफॉर्म डेथ ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम बोला है ना। तो कैसे लिखोगे तुम? कैसे होगा बताओ, एल एक्स प्लस टी कैसे डिफाइन हुआ? तो एल एक्स प्लस टी में, एल एक्स प्लस टी में एल एक्स से कम लोग होंगे कि ज़्यादा लोग होंगे? ये ज़रा सोच के बताओ। एल एक्स प्लस वन लिखता हूँ मैं और एल एक्स लिखता हूँ, तो एल एक्स में ज़्यादा लोग होंगे ना, तो एल एक्स विल बी ग्रेटर देन एल एक्स प्लस वन, तो ये एल एक्स प्लस पी है ना, तो एक्स प्लस समथिंग है, तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन एल एक्स, ये तो तुमको पता होगा। तो एल एक्स प्लस टी क्या होगा? इक्वल टू एल एक्स माइनस समथिंग ना। एल एक्स प्लस वन क्या होता है ज़रा मुझे बताना, क्या होता है? एल एक्स माइनस डी एक्स, डी एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ पीपल एजेड एक्स, बराबर ना, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एजेड एक्स। तो एल एक्स माइनस डी एक्स करते हो तो यहाँ पे एल एक्स प्लस टी माइनस, सॉरी एल एक्स प्लस टी इक्वल टू एल एक्स माइनस समथिंग होगा। अब यहाँ पे डी एक्स तो आएगा, बट पूरा एक ईयर कंप्लीट हुआ है क्या? ये कब लिखते हो तुम? क्योंकि जब तुमको एल एक्स प्लस वन दिया ना मैंने, तब तुम इसको एल एक्स माइनस डी एक्स लिखते हो, बिकॉज डी एक्स गिव्स यू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एजेड एक्स। तो यहाँ पे एक क्या होता है पता है? तुम एक्स टू एक्स प्लस वन का पूरा टाइम इंटरवल कंसिडर करते हो कि इस टाइम इंटरवल में कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो एक्स प्लस वन तक नहीं पहुंच पाए, बट उन्होंने एक्स कंप्लीट कर लिया था एज। तो इस टाइम इंटरवल में कितने लोगों की डेथ हुई, बट यहाँ पे मैं एल एक्स प्लस टी बोल रहा हूँ, एंड टी इज नॉट ग्रेटर देन वन, मतलब एल एक्स प्लस वन से जस्ट पहले आ जाओगे तुम, तो तुम माइनस डी एक्स नहीं करोगे, तुम माइनस टी इंटू डी एक्स करोगे। अगर मान लो तुम्हारा टी 0.1 होता है, तो 0.1 इंटू डी एक्स, क्यों बताता हूँ सुनो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसमें लिख के दिखाता हूँ सुनो। एल एक्स प्लस वन क्या होता है मुझे बताओ? एल एक्स माइनस डी एक्स। क्यों डी एक्स होता है? डी एक्स क्या बोलता है कि ये जो टाइम इंटरवल था एक्स टू एक्स प्लस, एज इंटरवल है एक्स टू एक्स प्लस वन में, इसके बीच में कितने लोगों की डेथ हुई, तो उन्होंने एक्स तो कंप्लीट कर लिया एज, बट एक्स प्लस वन होने से पहले उनकी डेथ हो गई, बराबर है? तो ये इतना पूरा एक ईयर कंसिडर करते हो कि एज एक्स से लेके एज एक्स प्लस वन के जस्ट होने के पहले कितने लोगों की डेथ हुई। फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों की डेथ होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट ईयर में 10 लोगों की डेथ होती है, तो एल एक्स में लोग थे 90, तो एल एक्स प्लस वन में कितने होंगे? 90 - 10 विच इज 80। तो तुमने ये कंसिडर किया कि एल एक्स से एल एक्स प्लस वन, मतलब जब एक साल पूरा बीत गया तो 10 लोगों की डेथ हो गई। अभी हमने क्या बोला कि डेथ्स आर यूनिफॉर्म ओवर द टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, तो तुम्हारा टी क्या है? 0 to 1 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सुनो, एक साल में 10 लोगों की डेथ हुई ना, 12 लिख देता हूँ, चलो 12 शायद बेटर होगा तुम्हारे लिए। 12 के लिए पहले समझो, 12 के साथ एग्जाम्पल समझो, फिर मैं उसको 10 करूंगा, ठीक है? अभी के लिए 12 के साथ एग्जाम्पल समझो। 78। तो अगर डी एक्स 12 और मैं बोल रहा हूँ कि डेथ्स आर यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है? बताओ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेथ्स आर यूनिफॉर्म एंड एक कंप्लीट ईयर में 12 डेथ्स हुए, तो मतलब एवरी मंथ तुम एक एक डेथ ले सकते हो ना यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से। अगर तुमने यूनिफॉर्म अज्यूम किया है तो तुम एवरी मंथ बोलोगे कि ठीक है एवरी मंथ एक डेथ तो हुआ होगा, क्योंकि तुम बोले, क्योंकि तुमने कहा है कि यूनिफॉर्म डेथ है, तो तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि इट इज यूनिफॉर्म ओवर द एंटायर ईयर। तो तुम ये नहीं बोल रहे हो कि जैन में 6 डेथ हो गए, फिर जुलाई में जाके 4 डेथ हुए और बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तुम ये बोलो कि चलो यूनिफॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, ठीक है? ये समझा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अभी सुनो, अब इसको ना मैं 10 कर देता हूँ अभी के लिए।
यार मेरे को इरेजर से हटाना पड़ेगा इसको। हाँ, अभी के लिए 10 लेते हैं चलो। अभी तुम्हारा टी क्या है? टी इज बिटवीन 0 to 1, मतलब टी एक्चुअली में 1 ईयर कब होगा? जब टी इक्वल टू 1 होगा, दैट विल बी 1 ईयर। टी इक्वल टू 0 मतलब 0 ईयर। तो टी इक्वल टू 0.1 लिखता हूँ, मतलब टी इक्वल टू 0.1 ईयर होगा। तो बेसिकली एक्स प्लस टी क्या होगा? एक्स प्लस 0.1 ईयर। तो एक्स ईयर्स तो हो गए, प्लस 0.1 और उसने जी लिया वो बंदे ने, ठीक है। अब सुनो, यूनिफॉर्म डेथ बोला ना, अगर एक साल में 10 डेथ होगा, मतलब टी की वैल्यू 0 to 1 है, तो इस टाइम इंटरवल में तुमने बोला कि 10 डेथ्स होंगे और तुम बोलो यूनिफॉर्म है, तो अगर टी की वैल्यू 0.1 होगी, तो इसको मैं ऐसा चलो तुम्हारे लिए एक टेबल बनाता हूँ, क्या होगा? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सॉरी गंदा लग रहा है तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। तो अगर तुमने यूनिफॉर्म डेथ बोला है और 10 डेथ है, तो टी का वैल्यू क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 डिवीजन कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक डेथ, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, बराबर है। तो अगर टी की वैल्यू 0.1 होगी तो कितने डेथ हुए? एक ही डेथ हुआ ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टी इंटू डी एक्स, जरा ध्यान से देखो। 0.1 इंटू 10 क्या आती है इसकी वैल्यू? आई थिंक कहीं तो देखा है 1, यहाँ पे भी तो 1 आया अपने को। अगर टी की वैल्यू 0.2 होगी तो क्या आएगा? टी डी एक्स इक्वल टू 0.2 इंटू 10, टोटल ईयर में 10 डेथ्स हुए थे, तो 2 आया। और काउंट करो जरा, 0.1, 0.2, 0.2 तक होते होते कितने डेथ हो गए? 1 और 1+2, 1+1 = 2, तो बराबर आया। अब समझा यूनिफॉर्म डेथ क्यों लिखा है? क्योंकि टी इज बिटवीन 0 to 1, तो तुमने यूनिफॉर्म लिया तो यू हैव टू मल्टीप्लाई टी बाई डी एक्स, देन यू विल गेट कि तुम्हारा वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इंटरवल के लिए क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर के लिए कितने डेथ्स होंगे। सो देयर फोर एल एक्स प्लस टी विल बी वॉट? एल एक्स माइनस डी एक्स नहीं आएगा इस बार, टी इंटू डी एक्स, बिकॉज टी इज अ फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। तुमको माइनस टी इंटू डी एक्स करना पड़ेगा बिकॉज टी इज फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, तो वो तुम्हारा टाइम इंटरवल एक्चुअली फ्रैक्शन बता रहा है। आई होप ये सबको समझा होगा, और नहीं समझा है तो तुम इसको रिवाइंड करो, सुनते रहो, 10 बार 15 बार सुनो, मुझे क्या है। अभी इंटीग्रेशन करना है। बोलो कि सर इंटीग्रेशन, ये तो हमने 12th में छोड़ दिया था, कहाँ वापस दिला रहे हो यार? 12th में रो रो के किया था, आप कैसे करेंगे? चलो 0 to 1 एल एक्स माइनस टी डी एक्स और डी टी। अभी एल एक्स इंटीग्रेशन ओवर टी एक्स है, तो एल एक्स कॉन्स्टेंट होगा, तो एल एक्स बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ टी होगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी, तो टी 0 to 1 होगा। माइनस डी एक्स कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाहर। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? T² / 2 0 to 1, विच इज इक्वल टू, ये तो 1 - 0 1 ही हो जाएगा, तो एल एक्स बचेगा सिर्फ। ये 1 - 0 होगा ना, माइनस डी एक्स, 1 का स्क्वायर इज 1, -0/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? एल एक्स माइनस डी एक्स अपॉन 2। अच्छा, मैं डी एक्स को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये तुमको डेरिवेटिव का डी एक्स लगेगा। अभी वापिस से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको ये समझा, एल एक्स माइनस डी एक्स बाई टू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, एल एक्स माइनस, इसको मैं हाफ इंटू डी एक्स लिखता हूँ, और इसको मैं एल एक्स माइनस टी डी एक्स से कंपेयर करो जरा, इसको इससे जरा कंपेयर करो, कुछ लग रहा है रिलेटेबल? कुछ तो लग रहा होगा यार। तो बोलोगे हाँ सर, टी की वैल्यू हाफ आ रही है मुझे। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एल एक्स माइनस हाफ इंटू डी एक्स आया ना, मतलब क्या कि मैं एल एक्स में से आधे ईयर में कि जितने डेथ होंगे उसको माइनस कर रहा हूँ मैं बेसिकली। हाफ इंटू डी एक्स मतलब क्या है? डी एक्स मतलब एक साल का डेथ, एक साल में कितने डेथ हुए, x to x+1 के बीच में कितने डेथ हुए वो डी एक्स बताता है। उसको तुम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड डी एक्स तुमने ये बोला है कि डेथ्स आर यूनिफॉर्म ओवर द टाइम इंटरवल। तो हाफ इंटू डी एक्स क्या होगा? हाफ द नंबर ऑफ डेथ्स होगा ना। या तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ डेथ्स इन 6 मंथ्स बोल सकते हो, अगर तुम 1 ईयर कंसिडर कर रहे हो, तुम्हारा टाइम इंटरवल अगर 1 ईयर का है, बोल सकते हो कि नंबर ऑफ डेथ्स इन 6 मंथ्स, या नंबर ऑफ डेथ्स इन हाफ द ईयर, बोल सकते हो हाफ ऑफ द ईयर या हाफ द ईयर, जो भी तुम बोलोगे।
क्या मैं बोल सकता हूँ क्योंकि एल एक्स माइनस हाफ डी एक्स है वो? तो बेसिकली मैं ये नहीं निकाल रहा, क्या ज़रा ध्यान से मेरी बात समझो। ये है एल एक्स, ये है एल एक्स प्लस वन। एल एक्स और एल एक्स प्लस वन में कितना डिफरेंस है? अब अगर ये किसी को नहीं आया तो पीटूंगा तुमको। कितने का डिफरेंस है? डी एक्स का ना, क्योंकि एल एक्स में से डी एक्स हटा दूंगा तो एल एक्स प्लस वन मिलेगा। तो इसमें डिस्टेंस कितने का है? डी एक्स का डिस्टेंस है। ये पूरा डिस्टेंस डी एक्स का है। और मैं बोल रहा हूँ कि हाफ डी एक्स ही माइनस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कहीं पे बचूंगा? ये जगह मिलेगी मुझे। तो कैसे करूँ मैं? रेड से करूँ, दिखेगा? मैं ये जगह पर हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ ना। अब मुझे थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताओ, ये एल एक्स है, ये एल एक्स प्लस वन है, और बीच में डी एक्स है। ये बीच का वैल्यू है ना, तुमने शायद, आई थिंक तुमने कहीं तो पढ़ा है एवरेज करके, एवरेज मीन। अगर टू है तुम्हारे पास और ये थ्री है, और तुमको टू और थ्री के बीच में आना है, तो क्या करते हो? टू प्लस थ्री अपॉन टू विच इज इक्वल टू 2.5, यही तो होता है। तो ये एल एक्स एक नंबर है, एल एक्स प्लस वन एक नंबर है। और तुमको ये जो तुमने एल एक्स माइनस हाफ डी एक्स किया था, ये इतना रीजन क्या होगा? हाफ डी एक्स होगा ना। तो तुमने एल एक्स माइनस हाफ डी एक्स किया था ना, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? एल एक्स और एल एक्स प्लस वन के बीच में आ रहे हो। तो यही करना पड़ेगा मुझे, मीन निकालना पड़ेगा या एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या होगा फिर? ये जो रेड कलर का पॉइंट है क्या होगा बेसिकली? एल एक्स प्लस वन अपॉन टू नहीं होगा क्या? समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने एल एक्स में से आधे डेथ निकाल दिए। अगर मैं एल एक्स में से पूरे डेथ निकाल दूंगा एक साल के, तो मैं एल एक्स प्लस वन पे पहुंच जाऊंगा। बट मैं एल एक्स में से सिर्फ हाफ ही डेथ निकाल रहा हूँ एक ईयर के, तो मैं बीच में कहीं पे आऊंगा, एल एक्स और एल एक्स प्लस वन के बीच में आऊंगा। तो उसको मैं एल एक्स और एल एक्स प्लस वन का एवरेज नहीं बोल सकता क्या? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे, इसको डेरिवेशन में आगे प्रूव करेंगे, सेम फॉर्मूला आएगा हमको। एल एक्स प्लस वन बाई टू आएगा हमको। तुमको वैल्यू लेके भी समझाता हूँ, चलो। एल एक्स की वैल्यू ले लो 100, अपनी ट्रेडिशनल। डी एक्स की वैल्यू ले लो 10। तो एल एक्स प्लस वन कितना होगा? 100 - 10 विच इज़ 90। अब मुझे बताओ कि एल एक्स माइनस हाफ डी एक्स क्या होगा? अपने को ये निकालना है ना। विच इज़ 100 - हाफ ऑफ 10 इज़ 5, तो 95 आएगा। और ज़रा ये फॉर्मूला यूज़ करो जो मैंने तुमको बताया, एल एक्स प्लस वन अपॉन टू, तो क्या आएगा? 100 + 90 अपॉन टू। कितना आता है इसका आंसर? 190 अपॉन टू इज 95। सेम आ रहा है ना? कुछ समझ आ रहा है? सेम टू सेम आंसर आ रहा है अपने को। तो अभी हमको प्रूफ करना है। अभी लॉजिक समझा एक्चुअली कैसे आया ये अभी लॉजिक समझा कि हमको एल एक्स माइनस हाफ डी एक्स आया। और हाफ ही क्यों आया, क्यों बताता हूँ, सुनो। क्योंकि जब तुम इंटीग्रेशन 0 to 1 करते हो, तो वो एक एवरेज पॉइंट तो लेगा ना बीच का, क्योंकि लीनियर फंक्शन है और बाकी सारे टर्म्स इंडिपेंडेंट है उससे। तो एक बीच का वैल्यू चाहिए, एवरेज तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो इसलिए तुमको एल एक्स माइनस हाफ डी एक्स ही आया, टी का वैल्यू हाफ ही आया, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to 1 है। और बाकी सब कुछ लीनियर फंक्शन है उसमें। एल एक्स तो कांस्टेंट है, डी एक्स भी कांस्टेंट है, सिर्फ टी है वहाँ पे। तो इसलिए उसका वैल्यू हाफ ही आएगा, क्योंकि एग्रीगेट कर लेगा वो ऑटोमेटिकली। तो मीन बीच का वैल्यू देगा तुमको। ऑन एन एवरेज बीच का वैल्यू आना चाहिए ना तुमको। तो वही दिया है तुमको, और कुछ नहीं। वो फॉर्मूला इसलिए तुमको एल एक्स माइनस डी एक्स बाई टू आया। अब मैं वो प्रूव करना है मुझे कि एल एक्स माइनस डी एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू एल एक्स प्लस वन बाई टू, एल एक्स प्लस वन बाई टू। ये मुझे प्रूव करना है कि इसका वैल्यू जो है वो आता है। क्योंकि ये एल एक्स माइनस डी एक्स बाई टू तुमको समझ गया कि एल एक्स में से आधे डेथ निकालने। और ये क्या है? इससे क्या मालूम पड़ता है? बेसिकली एवरेज नहीं निकाल रहा मैं, एवरेज नंबर बोल रहा हूँ मैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज एक्स एंड एक्स प्लस वन, वही तो निकाल रहे हो तुम लोग। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एज एक्स एंड एक्स प्लस वन ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा? नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एज एक्स एंड एक्स प्लस वन। एग्जैक्टली बिटवीन भी बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज एग्जैक्टली तुमको एवरेज ही दे रहा है उसका। चलो प्रूफ करते हैं। डीएक्स का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? आई होप याद है। क्या आता है डीएक्स का फॉर्मूला? एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन, ये हमने पढ़ा है। अभी मैथ्स यूज करना है अपने को। उधर ही लिखो क्या? हाँ, इधर ही लिखते हैं ना।
बट ये सब कहाँ रखूंगा मैं? सॉरी गाइस, आई नो मेरा थोड़ा सा नोट्स मेसी है, को मैं साइड करता हूँ। अब मैं तुमको नेक्स्ट पेज पे लिख के देता, बेटर होगा। साइड में लिखूंगा, गंदा लगेगा। चलो, अभी हमको क्या आया था पहले? कैपिटल एल एक्स इज इक्वल टू एल एक्स माइनस डी एक्स अपॉन टू। तो ये क्या आएगा? एल एक्स माइनस डी एक्स का फॉर्मूला याद है? एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन अपॉन टू। अभी बेसिक मैथ्स यूज करना है। एल एक्स माइनस एल एक्स अपॉन टू लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो एल एक्स प्लस वन अपॉन टू। अब ये क्या है? एल एक्स माइनस एल एक्स अपॉन टू, तो बेसिकली एल एक्स को कॉमन निकालोगे तो वन माइनस हाफ बचेगा, विच इज हाफ इंटू एल एक्स। तो आई कैन राइट इट एज एल एक्स अपॉन टू प्लस एल एक्स प्लस वन अपॉन टू। अब तुम खुश हो जाओ, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर यू विल ऐड। ये आया कि नहीं फॉर्मूला अपने को? ये हमने पीछे प्रूव किया था, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट वाइज प्रूव किया था हमने। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला में प्रूव कर लिया, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली एलेक्स इज एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स बोल रहा हूँ मैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज एक्स एंड एक्स प्लस वन। वही तो लिखा है तुमको, और क्या लिख के दिया? अभी सुनो, इसको ना मैं इसको एक नोटेशन देता हूँ, एल एक्स प्लस हाफ। जहाँ पे तुम हाफ एक्स लिखते हो ना, उधर ही एल एक्स प्लस हाफ। क्योंकि मैं इसको बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ पीपल, यहीं पे लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज एक्स प्लस हाफ बराबर ही तो है। सुनो जरा, अगर ये एल एक्स है, ये पॉइंट एल एक्स है, ये पॉइंट एल एक्स प्लस वन है, तो बेसिकली मतलब क्या, यहाँ पे एज एक्स है इंसान का, यहाँ पे एज एक्स प्लस वन है इंसान का, और हम यहाँ पे बीच में कहीं पे मिले थे। तो तुमने बेसिकली एल एक्स और एल एक्स प्लस वन का एवरेज किया था। तुमने सो क्या लिखा था? एल एक्स प्लस एल एक्स प्लस वन अपॉन टू। तो बेसिकली एग्जैक्टली मिडल में मिले ना तुम। तो ये अगर एज एक्स है और ये एज एक्स प्लस वन है, तो इसका बीच का एज क्या होगा? जल्दी बोलो। एज एक्स है यहाँ पे और एक्स प्लस वन है, तो बीच का एज क्या होगा? एक्स प्लस वन अपॉन टू बराबर एवरेज ही करोगे, विच इज टू एक्स प्लस वन अपॉन टू, विच इज एक्स प्लस हाफ। बेसिकली एक्स और एक्स प्लस वन में कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है ना। यहाँ पे एज एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस वन है, तो वन का गैप है। तो बीच में कितने का गैप आएगा यहाँ तक? 0.5 का। तो एक्स प्लस हाफ लिखूंगा ना, यहाँ पे एज कितनी होगी? एक्स प्लस हाफ। तो अगर एट एज एक्स नंबर ऑफ पीपल एल एक्स होते हैं, एट एज एक्स प्लस वन नंबर ऑफ पीपल एल एक्स प्लस वन होते हैं, तो एट एज एक्स प्लस हाफ नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे? एल एक्स प्लस हाफ होंगे ना। तो वही लिखते हैं हम लोग इसको। तो तुम इसको बेसिकली एवरेज ही, तुमको नंबर एवरेज मिल रहा है, बट वो एज कौन सा है जहाँ पे तुम मिल रहे हो? वो एज एक्स प्लस हाफ होगा ना, क्योंकि स्टार्ट तुमने एक्स से किया था, एक्स प्लस वन एंडिंग है। तो एक साल का गैप है, तुम एग्जैक्टली बीच में मिल रहे हो, मतलब आधे साल पे। तो एक्स तो ईयर हो गया, और उसके बाद आधा साल, तो एक्स प्लस हाफ लिखूंगा मैं उसको। तो अगर एज एक्स पे नंबर ऑफ पीपल इज डिनोटेड बाय एल एक्स, एज एक्स प्लस वन पे नंबर ऑफ पीपल इज डिनोटेड बाय एल एक्स प्लस वन, तो एज एल एक्स प्लस हाफ पे कितने नंबर होंगे? नंबर ऑफ पीपल का नोटेशन क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल एट एज एक्स प्लस हाफ कितना होगा? एल एक्स प्लस हाफ। समझा? विच इज बेसिकली द एवरेज ऑफ एल एक्स एंड एल एक्स प्लस वन। समझा? यही प्रूफ तुमको दिया हुआ है, नोट्स में है ये, सेम टू सेम। एल एक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एल एक्स प्लस हाफ। बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ पीपल है, और कुछ नहीं। एक मिनट, हाँ।
चलो नेक्स्ट। Tx, it is the number of years lived in aggregate by the cohort after attaining age x. अब ये मस्त है, ये बहुत सही है। Tx और Lx सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है। तुम Lx में पता है क्या बोलते हो? नंबर ऑफ years lived by the cohort in aggregate between age x and x+1। तो तुम क्या बोल रहे हो कि कोहोर्ट ने एज एक्स तो अटेन कर लिया, बट x+1 तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ इयर्स इन एग्रीगेट अटेंड किए उसने? तुम ये बोल रहे हो। अटेन किया, अटेंड बोल दिया मैंने गलती से, अटेन किए। तो एज एक्स से x+1 के बीच में उसने ऑन एन एवरेज कितने साल जीता है एक कोहोर्ट? तुम ये बोल रहे हो। समझा? अब यहाँ पे सुनो, तुमको क्या बोला, नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड बाय द एग्रीगेट आफ्टर अटेनिंग एज एक्स। तो तुम पहले तुमने क्या बोला था मालूम है? तुमने लोअर बाउंड लगा दिया था कि एज एक्स तो होनी चाहिए कोहोर्ट की, और फिर x+1 तुम्हारा अपर लिमिट है, इसके बीच में कितने इयर्स ऑन एन एग्रीगेट जीता है वो, तुमने ये बोला था। बट अभी टीएक्स क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड इन एग्रीगेट बाय द कोहोर्ट आफ्टर अटेनिंग एज एक्स। तो तुमने लोअर बाउंड अभी भी एक्स ही सेट किया है, बट अपर बाउंड कुछ सेट नहीं किया। तो अगर अपर बाउंड कुछ नहीं मतलब इन्फिनिटी लोगे ना तुम, क्योंकि टाइम इंटरवल तो कुछ भी हो सकता है। एज इन्फिनिटी नहीं है, टाइम इंटरवल इन्फिनिटी। टाइम इंटरवल हमने पहले 0 to 1 लिया था, तो फिर 1 to 2 होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर 2 to 3 होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ऐसा करते करते इन्फिनिटी है, एज इन्फिनिटी नहीं है। बट अपर लिमिट तुमने कुछ सेट ही नहीं किया ना इस बार। पहले तो तुमने x+1 सेट किया था कि x और x+1 तक के बीच में ही चाहिए मुझे। अभी तुम बोलो नहीं, x होना चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए मुझे लिमिट। तो ऊपर कुछ नहीं मतलब इन्फिनिटी होगा। तो सेम टू सेम कर रहे हो तुम। वहां पे भी इंटीग्रेशन था, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो tx क्या होगा? सेम टू सेम है, इंटीग्रेशन 0 to infinity होगा ऑफ Lx+t dt। सेम चीज तो है। आई होप तुमको समझ आया होगा। अब तुम पता है क्या करोगे? अब इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो 0 से लेके 1 तक। ये क्या होगा? Lx+t dt प्लस 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, तुम स्प्लिट कर सकते हो ऐसे रेंज को। प्लस 2 से लेके 3 तक Lx+t dt प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला तो तुमने अभी अभी किया है यार। Lx अभी अभी तो किया था 0 से 1 तक। ये क्या होगा मुझे बताओ? Lx का इंटीग्रेशन था 0 to 1 Lx+t dt। इसका क्या होगा? सोचो, बताओ बच्चा लोग, बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या लगता है? अगर ये 0 to 1 है और एज एक्स फिक्स है ना, अभी तुमने टाइम इंटरवल, तुम नेक्स्ट टाइम इंटरवल ले रहे हो। ध्यान से सुनो। एज एक्स से तुमने चालू किया, एज एक्स तो तुम चालू कर रहे हो, ये हमने अभी अज्यूम कर लिया है। 0 to 1 मतलब क्या? एक ईयर बीत गया, तो x+1 तक का इंटरवल है, दिस इज 0 to 1 का टाइम इंटरवल। अभी तुम 1 to 2 में जा रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे पहुंच गए हो अभी। अभी तुम यहाँ पे पहुंच गए, अभी तुमको आगे जाना है x+2 तक। सो दिस इज फ्रॉम 1 to 2। तो अगर तुमने इतना एज कंप्लीट कर लिया है और तुमको यहाँ तक जाना है, तो ये क्या होगा? Lx+1 नहीं होगा क्या? क्योंकि Lx क्या होता है? तुमने x कंप्लीट कर लिया है, तुमको x+1 तक जाना है, तो ये Lx डिफाइन करता है। ये Lx से डिनोट करते हो तुम। अभी तुमने x+1 कंप्लीट कर लिया है और तुमको x+2 तक जाना है, क्योंकि अभी तुम्हारा इंटीग्रेशन का लिमिट 1 से 2 तक है, तुम 1 तक पहुंच गए हो। x+1 तक पहुंच गए ना तुम, क्योंकि पिछला लिमिट में तुमने 0 to 1 ले लिया है। तो 1 मतलब क्या, एक साल खत्म हो चुका है, तो अभी x+1 तक आ गए हो तुम। अभी तुमको x+2 पे जाना है। तो बेस क्या है तुम्हारा? x+1, तो Lx+1 आएगा। क्योंकि पहले अगर बेस x था तो तुम Lx लिखते थे, अभी बेस x+1 है तो Lx+1। फिर नेक्स्ट तुम x+2 तक पहुंच गए, तुमको x+3 तक जाना है। ये लिमिट का रेंज क्या है? 2 to 3। तो इसका बेस क्या है? x+2, तो Lx+2 आएगा। समझा? तो ये Lx+1 प्लस Lx+2 प्लस डॉट डॉट डॉट। बस। अब ये आगे तो अपने को आता है। क्या आता है भाई अपने को आगे? मुझे भी नहीं आता यार आगे। समेशन लिखना है। तो सारा तुम देख रहे हो कि समेशन पे है, तो समेशन लगाओ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा Lx+t। फर्स्ट में टी की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं मतलब 0। नेक्स्ट क्या है? 1, फिर 2, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो समेशन ऑफ Lx+t, टी गोइंग फ्रॉम, चालू कहाँ से हो रहा है? 0 से, खत्म कहाँ पे हो रहा है? इन्फिनिटी पे। तो Tx इज इक्वल टू
समेशन डी इक्वल टू 0 to ∞ of Lx + t। बस यही तो है। अब एक छोटू सा रिजल्ट है। अगर मैं Tx + 1 लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, जरा सेम फॉर्मूला पे बेस। एक्स के बदले खाली x + 1 डालना है तुमको फॉर्मूला में। तो इंटीग्रेट समेशन 0 t = 0 to ∞ Lx + 1 + t आएगा, बराबर है। इसको ज़रा ओपन करो, टी की वैल्यू 0 डालोगे तो Lx आएगा, फिर 1 डालोगे तो Lx + 1 आएगा, फिर 2 डालोगे तो Lx + 2 आएगा, फिर 3 डालोगे तो Lx + 3 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या आएगा, टी का वैल्यू 0 डालोगे तो Lx + 1 आएगा, प्लस टी का वैल्यू 2 डालोगे तो Lx + 2 आएगा। टी का वैल्यू 0 डालोगे तो Lx + 1 आएगा, टी का वैल्यू 1 डालोगे तो Lx + 2 आएगा, टी का वैल्यू 2 डालोगे तो Lx + 3 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मुझे करना है Tx + 1, नहीं Tx - Tx + 1, Tx - Tx + 1। अब ध्यान से देखो ज़रा, Tx - Tx मतलब दिस माइनस दिस करना है। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ऐसे सारे टर्म्स कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ Lx। ठीक है, तो Lx लिख दो यहाँ पे। Tx - Tx + 1 = Lx। So therefore can I write it as Tx plus क्यों लिख रहा है यार, Tx = Lx + Tx + 1। बस यही तो हमने प्रूव किया है उधर भी। आई होप ये समझ रहा है, काफ़ी इजी है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब यहाँ पे मैंने प्लस के साइन में लिखा नहीं, बट आगे हम शायद कहीं पे तो यूज़ करेंगे वो। मे भी यहाँ पे नहीं लिखा है बट आगे आएगा। ठीक है। अब ओमेगा हमने पढ़ा था उस दिन, ओमेगा क्या होती है, लिमिटिंग एज। लिमिटिंग एज का, सॉरी, लिमिटिंग एज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एज जहाँ पे कोई भी नहीं बचता। एक एज ऐसी हो जाएगी, पहुँचते 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 कोई नहीं बचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ओमेगा को ना 100 कंसिडर कर लिया, तो इसका मतलब क्या, एल ओमेगा क्या होगा, 0। मतलब क्या, कि 100 साल का कोई इंसान नहीं बचेगा। ओमेगा एक एज है ना, तो एक एज ऐसी आएगी ओमेगा जिसपे वो साल का कोई इंसान ही नहीं बचेगा। बेसिकली तुम्हारा पूरा कोहोर्ट खत्म हो गया है। जो तुमने L0 से चालू किया था ना, तुम्हारा पॉपुलेशन ऑफ एज 0, वो ओमेगा तक आते आते सब मर गए। तो एल ओमेगा का कोई नहीं बचेगा। ओमेगा - 1 पे बचेंगे लोग, ओमेगा - 1 एज पे थोड़े लोग होंगे, बट जैसी ओमेगा एज आ जाएगी वो ओमेगा तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ओमेगा विल बी 0, क्योंकि ओमेगा तुमने बोला लिमिटिंग एज है, उधर तक कोई सर्वाइव नहीं करता। वो एक तुम्हारा डेड पॉइंट है कि उतना एज कोई नहीं कर सकता। अब मैं बोलूंगा कि कोई इंसान 200 साल जी सकता है क्या, तो वो ओमेगा ले सकता हो ना, क्योंकि एल ओमेगा पे 200 लोग हैं। बट तुम ये बोल रहे हो कि जस्ट मतलब ओमेगा - 1 पे कोई सर्वाइव नहीं करना चाहिए। ओमेगा - 1 पे थोड़े सर्वाइवर होंगे, ओमेगा पे कोई सर्वाइव नहीं करना चाहिए। तो वो एक एज होगी, उसको हमने ओमेगा नाम दिया। तो अभी मुझे ये बताओ, डब्ल्यू इज द एज, ओमेगा इज द एज एट विच देर आर नो सर्वाइवर्स या सर्वाइवल्स। तो एल ओमेगा 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ओमेगा 0। कैपिटल एल ओमेगा भी 0 होगा, क्योंकि एग्रीगेट क्या होगा, अगर एल ओमेगा, एल एक्स क्या होता है, एल एक्स क्या होता है जरा बताओ, कैपिटल एल एक्स नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन एग्रीगेट बाय द कोहोर्ट आफ्टर अटेनिंग एज एक्स एंड बिफोर एज x + 1, यही होता है ना इस इंटरवल के बीच में। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है बेटा, कि उसका एल एक्स का वो क्या बोलते हैं, वो पर्सन का एज एटलीस्ट एक्स होना चाहिए ना, एक्स के कुछ लोग तो होने चाहिए, उनका एटलीस्ट एज एक्स होना चाहिए कोहोर्ट का। बट अभी तुम क्या बोल रहे हो, एल ओमेगा मतलब क्या रेंज होगा तुम्हारा, ओमेगा 2 ओमेगा + 1। बट ओमेगा का कोई, ओमेगा एज वाला कोई बंदा ही नहीं है ना, कोई बंदे की एज ओमेगा होगी ही नहीं, तो ओमेगा एज का कोई लोग कोई होगा ही नहीं। तो एल ओमेगा भी 0 आ जाएगा, तो कोई है ही नहीं, तो तुम उसका एग्रीगेट क्या निकालोगे ईयर्स का, वो जिएगा ही नहीं, कोई है ही नहीं तो क्या जिएगा वो। तो कैपिटल एल ओमेगा भी 0। सिमिलरली टी डब्ल्यू के साथ भी वही होगा, टी ओमेगा के साथ, कैपिटल टी ओमेगा। उसके लिए क्या होता है, ओमेगा कॉमा इन्फिनिटी होगा रेंज। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कि उसकी एज एटलीस्ट एक्स तो होनी चाहिए। किसी की एज एक्स, टी एक्स के लिए क्या होता है, उसका एटलीस्ट एज एज एक्स होना चाहिए। तो टी ओमेगा के लिए क्या होगा, उसका एटलीस्ट एज ओमेगा होना चाहिए। बट ओमेगा एज का कोई है ही नहीं। तो जब कोई है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ईयर्स किसका निकालोगे जीने का। अगर ओमेगा एज का कोई जी नहीं रहा, तो किसका निकालोगे, नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय द कोहोर्ट। कोई आया ही नहीं है तो क्या जिएगा कोई। तो टी ओमेगा भी 0 होगा। समझा, तो एल ओमेगा, टी ओमेगा, कैपिटल एल ओमेगा सब 0। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको एक कंडीशन इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर, यहाँ पे।
तो अभी हम यहाँ से लिखते, चलो नेक्स्ट। ऑब्वियसली मैंने टाइप किया, मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट कुछ मतलब नहीं है फिर वो लिखा हुआ ही वापस से मैं जब तुमको बता के एक्सप्लेन करूंगा, इट इज़ ऑफ नो यूज ना। तो तुमको क्या मालूम है कि टी ओमेगा इक्वल टू एल ओमेगा इक्वल टू कैपिटल एल ओमेगा इक्वल टू जीरो। अभी हमको एक कंडीशन पता है कि टी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस टी एक्स प्लस वन। तो इसमें लिख दो कि फॉर एक्स इक्वल टू ओमेगा, तो एज तुमने ओमेगा कंसिडर की है, तो टी ओमेगा इक्वल टू कैपिटल एल ओमेगा प्लस टी ओमेगा प्लस वन होगा। बट इन्होंने माइनस लिया, आई थिंक माइनस कंसिडर किया ना। हाँ इन्होंने माइनस लिया, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ओमेगा नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू ओमेगा माइनस वन कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, टी ओमेगा माइनस वन इक्वल टू एल ओमेगा माइनस वन प्लस टी ओमेगा। अभी टी ओमेगा की वैल्यू तो जीरो है, तो ये प्लस जीरो हो जाएगा। एल ओमेगा माइनस वन क्या होगा, एल एक्स का फॉर्मूला क्या है, एल एक्स प्लस एल एक्स प्लस वन अपॉन टू। तो एल ओमेगा माइनस वन क्या होगा, एल स्मॉल एल ओमेगा माइनस वन। तो मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, स्मॉल एल ओमेगा माइनस वन प्लस स्मॉल एल ओमेगा माइनस वन प्लस वन ना, क्योंकि यहाँ पे एल एक्स था तो एल एक्स प्लस वन आया था, द होल अपॉन टू प्लस जीरो। और दिस विल बी टी ओमेगा माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एल ओमेगा माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो एल ओमेगा द होल अपॉन टू। लेकिन अभी तुमको अभी भी एक चीज हमने ऊपर निकाली है कि स्मॉल एल ओमेगा भी जीरो होता है, तो दिस विल बी जीरो, सो देयर फोर कैपिटल टी ओमेगा माइनस वन इज नथिंग है, नथिंग बट स्मॉल एल ओमेगा माइनस वन अपॉन टू। ये ऐसा है हाँ, एल ओमेगा माइनस वन नहीं है, नीचे माइनस वन है, क्योंकि एल ओमेगा तो जीरो है, माइनस वन क्या करोगे उसमें। तो ये तुमको आएगा यहाँ पे। आई नो थोड़ा सा मैं अनटाइडी लिख रहा हूँ इस पे, अनटाइडी लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, थोड़ा सा एकदम मेसी मेसी लिख रहा हूँ मैं, आई नो थोड़ा सा वो मुझे भी करना पड़ेगा। अब एक एम एन क्यू एक्स पढ़ोगे, बस एम एन क्यू एक्स ही है। हाँ एम एन पी एक्स होता भी नहीं क्योंकि वो डाई वाला है ना, तो एम एन पी एक्स नहीं होगा। हाँ बराबर, एम एन क्यू एक्स ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। एम एन क्यू एक्स, एम स्लैश एन क्यू एक्स है हाँ? स्लैश भी नहीं, स्लैश तो ऐसे होता है ना शायद, क्या बोलेंगे, एम स्टैंडिंग लाइन एन क्यू एक्स। देखो, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन, पर्सन है पर्सन नहीं है, अ पर्सन एजेड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस एम बट डाइज बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस एम प्लस एन। क्या पढ़ा अभी हमने यार, ये कुछ तो बकवास पढ़ा है हमने। क्या बोला, एम स्लैश, स्लैश नहीं यार, एम स्टैंडिंग लाइन क्यू एक्स, मुझे अभी भी याद नहीं आता यार इसको क्या बोलते हैं, कुछ है इसका नाम यार, मेरे को याद नहीं अच्छे से। मेरे को नहीं, मुझे याद नहीं क्या ये सब टपूरी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। रुको, लेट मी गूगल इट, आज तो याद करके रहेंगे। तो बोलोगे सर बहाना मत दो, आपको खुद को नहीं आता ऐसा बोलोगे। अरे यार, व्हाट इज, उस सिंबल को मैं कैसे ये करूँ यार, तो देखते आते हैं क्या। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल बार, वर्टिकल स्लैश, पाइप, पाइप सिंबल, अपराइट स्लैश। ठीक है, पाइप बोल सकते हैं या अपराइट स्लैश भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जैसे एम एन क्यू एक्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज एक्स प्लस एम, यहाँ तक सर्वाइव कर जाएगा वो, बट डाइज बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस एम प्लस एन।
अब ये जो सुना है जो पढ़ा है ध्यान से सुनो। मुझे जरा बताओ, NPX क्या पढ़ा था हमने? प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज x+n। मतलब क्या, ये x क्या है, उसकी इनिशियल एज है। n क्या है, वो एडिशनल कितने साल जिएगा। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अ पर्सन एजड x, probability that a person aged x will survive another n years। तो another n years मतलब क्या, अगर उसकी आज एक एज x है, तो another n years मतलब वो एज x+n तक सर्वाइव करेगा। बराबर है, NPX ये बोलता है। हमने NQX पढ़ा था। दिस इज probability that a person aged x dies before reaching the age x+n। मतलब क्या, x क्या बताता है, बेस ईयर, मतलब वो बेस ईयर, मतलब वो अभी इतना एज है उसका, वो बंदे का। एन क्या बताता है कि नेक्स्ट n ईयर्स के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजड एक्स विल डाई बिफोर, सॉरी विल डाई विद इन द नेक्स्ट n ईयर्स, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजड एक्स विल डाई विद इन द नेक्स्ट n ईयर्स। तो नेक्स्ट n ईयर्स मतलब आज अगर एज एक्स है उसकी, तो नेक्स्ट n ईयर्स में एज कितनी होगी उसकी, x+n। तो x+n से पहले डेथ हो जाएगी। अभी MNQX क्या बोलता है कि एक बंदा है जिसकी एज एक्स है, ये जो M लिखा है ना, M, ये बोलता है, ये M का सिंबल ये है कि अनदर कितने साल वो जिएगा। तो ये M का मतलब क्या, बेसिकली ये अनदर M ईयर जिएगा। तो बेसिकली ये, और ये M का मतलब है कि नंबर ऑफ ईयर्स द पर्सन विल सर्वाइव। तो M सर्वाइव करेगा M ईयर्स। तो अगर वो आज एज एक्स का है तो कितने ईयर्स तक सर्वाइव करेगा वो, x+m तक। तो यही बोला है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट जो n दिया ना, ये लिखा है कि कितने साल के अंदर मर जाएगा, नेक्स्ट और कितने साल में। तो ये इसके बाद वाला पार्ट, हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है। m इसलिए पहले लिखा है क्योंकि x और m बताता है कि नेक्स्ट कितने ईयर सर्वाइव करेगा। तो x तुम्हारा बेस एज है, और m है कि x के बाद कितने एज सर्वाइव करेगा। तो x अभी एज आया, नेक्स्ट m ईयर सर्वाइव करेगा, ऐसा बोल रहा है मेरा नोटेशन। तो नेक्स्ट m ईयर्स मतलब x+m तक सर्वाइव करेगा। अभी बेस एज क्या होगी मेरी, x+m, क्योंकि x+m तक जिंदा है ना वो। अगर जिंदा है तो मर गया होगा तो वापस मरने की बात कैसे करोगे। तो x+m तक जिंदा है वो। अब ये n क्या बताता है कि नेक्स्ट कितने ईयर्स में डेथ होगी उसकी। तो नेक्स्ट n ईयर्स में डेथ होगी, मतलब विद इन n ईयर्स, विद इन नेक्स्ट n ईयर्स डेथ हो जाएगी। तो मतलब उसकी एज तब क्या होगी, n ईयर्स के बाद, x+m+n ना, क्योंकि आज एज x है। तो नेक्स्ट n ईयर्स में एज कितनी होगी, x+m+n। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजड x सर्वाइव्स अप टू एज x+m, ये समझा, क्योंकि नेक्स्ट m ईयर सर्वाइव करेगा, बट m तक तो सर्वाइव कर गया, बट डाइज बिफोर रीचिंग एज x+m+n। ये बोला है, ये दिस इज M/NQX। हाँ सॉरी। तो ये समझा कि m क्या बताता है, x के बाद कितनी ईयर सर्वाइव करेगा बेस ईयर के बाद, और n क्या बताता है कि वो जब सर्वाइव कर गया उतने नंबर ऑफ ईयर, उसके बाद और कितने ईयर्स के अंदर मर जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने को ये मालूम पड़ गया। अब इसका यूज़ क्या है, तुम बोलोगे सर इसका यूज़ क्या है, जब मुझे इतना मालूम है कि उसकी एज x है और x+m+n के पहले वो मरने वाला है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता था, M+NQX। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि वो बोलता है कि x एज है और x+m से पहले कब मरेगा वो, है ना। x+m से पहले मरने की प्रोबेबिलिटी, बट x+m पे पहले कभी भी मर सकता है वो। तो वो x+1 पे भी तो मर सकता है, अगर मान लेते। चलो तुमको इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम इसको डायरेक्टली यही लिखते, तुम बोलोगे ना कि सर वो सेम ही तो बात है, कि अगर वो M+n से पहले ही मरने वाला है, तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता था, क्योंकि ये भी तो वही बताएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजड x डाइज बिफोर x+m+n, बराबर है, ये M+NQX का वही मतलब होगा। यहाँ पे भी सिमिलर ही है, बस ये सर्वाइव्स वाला पार्ट आया। डिफरेंस क्या है सुनो, इसमें पता है क्या होगा, वो x से लेके x+m+n
ये इंटरवल में कभी भी मर सकता है, अगर तुम ये प्रोबेबिलिटी लोगे तो ये वाली, तो ये इंटरवल में कभी भी मर सकता है, तो वो शायद इधर भी मर जाए, x+1 पे ही मर जाए, या वो इधर भी मर सकता है, मान लेते हैं। तो कभी भी किधर भी मर सकता है, बस वो m+n ईयर्स के अंदर मरना चाहिए, बट वो किधर भी मर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी वो बताती है। इसमें डिफरेंस क्या है, m/n/q(x) में डिफरेंस क्या है? इसमें भी वही है कि x से लेके x+m+n के बीच में ही मरना चाहिए। बस इसमें तुम्हें कंडीशन डाल रहे हो कि नहीं, वो पहले m ईयर्स में नहीं मरेगा, वो उतने तक तो जिंदा रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर, x+m तक तो जिंदा रहेगा। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो ये भी अज्यूम करेगा कि x+m से पहले भी मर सकता है वो, तो वो वाला चांस भी काउंट करेगा ये प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे तुमने कंडीशन डाल दी कि x+m से पहले नहीं मर सकता वो, उसके बाद मरेगा। समझा दोनों में डिफरेंस? वो और इसमें सिमिलर लगता है स्टूडेंट्स को, बट एक्चुअली डिफरेंट है दोनों। अब फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, अ पर्सन एजेड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज x+m। सर्वाइवल, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं हम, p से। npx क्या होता है, ये क्या होता है? अ पर्सन एजेड एक्स सर्वाइव्स अप टू एज x+n। यहाँ पे क्या x+m, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, m p x, बस यहाँ पे m है, यहाँ पे n होता है npx में, उतना ही डिफरेंस है। बट मतलब एंड, दोनों इवेंट साथ में आना चाहिए। डाइज बिफोर रीचिंग द एज x+m। तो सेकंड पार्ट क्या बोला है कि उसकी एज x+m हो चुकी है, बट वो x+m+n से पहले मरना चाहिए। तो इसके बीच का प्रोबेबिलिटी, अ पर्सन एजेड x+m डाइज बिफोर रीचिंग द एज x+m+n। तो उसका बेस ईयर क्या है, x+n m, सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ चाहिए तो क्यू लिखोगे, और एडिशनल कितने ईयर्स है x+m के बाद, n ईयर्स, तो ये आ गया। तो सेकंड पार्ट ये बताता है, फर्स्ट पार्ट ये बताता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है जरा बताओ, Lx+m/Lx। इसका फॉर्मूला क्या है, क्या है इसका फॉर्मूला? इसको मैं वन माइनस के टर्म्स में लिखता हूँ। वन माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, npx+m। ठीक है, वन माइनस आ, तो दिस विल बी Lx+m/Lx इंटू वन माइनस दिस इज Lx+m+n अपॉन Lx+m। अगर तुमको npx का फॉर्मूला याद होगा तो ये इजी है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये अंदर वन से मल्टीप्लाई होगा तो तुमको Lx+m आएगा अपॉन Lx आएगा, माइनस जब ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो Lx+m कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो बचेगा क्या, Lx+m+n अपॉन Lx सॉरी, तो इसका कंबाइंड क्या होगा, Lx+m माइनस Lx+m+n अपॉन Lx। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है इसका, mn/q(x) का। तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, और कोई कोई जगह पर हम ये भी यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ करेंगे हम। ये फर्स्ट जो हमने निकाला है वो लॉजिक से निकाला है, स्टेटमेंट से। सेकंड जो हमने निकाला है वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके निकाला है। और यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला है, Lx+m माइनस Lx+m+n, क्योंकि ये हमारा इंटरवल कैसे डिफाइन किया हमने, x+m+n, और बीच में यहाँ पे कहीं पे x+m आता है। तो तुमने क्या बोला कि वो इतना, ये रीजन ना डेंजर जोन नहीं है, इतना रीजन इज सेफ। तो मैं ब्लू से मार्क करते, ग्रीन से मार्क करते हैं ना, इतना रीजन इज सेफ, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा उसको। ये रीजन जो है, यहाँ पे डेथ होगी ना, तो इसमें कितनी डेथ होगी, ये टोटल ये रीजन में डेथ कितनी होगी, Lx+m माइनस Lx+m+n, इतने ही तो डेथ होंगे ये रीजन में। और टोटल तुमने बेस कहाँ से चालू किया था, यहाँ से, Lx से, तो इसलिए तुमको ये फॉर्मूला आया। समझा? देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है। आई होप ये समझा होगा, नोटेशन से यहाँ पे खत्म होते हैं। ये नोट का एक पार्ट है छोटा सा, ये इजी है। इफ n=1 तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, m/qx हो जाएगा। तो बेसिकली इट सर्वाइव्स अप टू एज x+m बट डाइज बिफोर रीचिंग दी एज x+m+n। ये कुछ इतना है नहीं, एक छोटा सा नोट वाला पार्ट है। तो नोटेशन आज हमारा खत्म हो गया। नोटेशंस को बहुत टाइम गया है, अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आई होप आज का लेक्चर अच्छा था, और अब धीरे धीरे मस्त जाएगा, अभी नेक्स्ट टाइम से बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो नोटेशन अभी सब हो गए। अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझ गया, तुमको पता है क्या क्या यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट क्या होगा,
कि नेक्स्ट से अभी तुमको नोटेशन से अभी तुम फेमिलियर हो गए हो, तो अभी तुमको सीधा डेरिवेशन में काम आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।